सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर गाइस। बात करेंगे सेकंड लेक्चर की ओमेगा टर्न की, जो हमारा बनता है। इसमें जो ओमेगा टर्न है बेसिकली वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये जो सेटअप है वो सिंगल कैंडल सेटअप जिसे आप बोलते हो, ये वो है विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, इससे बेसिक मार्केट में आपको नहीं मिलेगा कहीं भी देखने को। ओके, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इसकी कि यहाँ से सेकंड लेक्चर में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो हमने जहाँ बात की थी लास्ट टाइम आपकी टाइप्स ऑफ कैंडल पे, जिसमें आपके थे हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर। हमें ये चार ही कैंडलों का ध्यान रखना है। इन चारों कैंडल्स के मैं आपको टाइप एंड बाकी सारी चीज़ें आज बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हैमर की। ओके, तो हैमर, ये कैंडल जो होती है ये एक आपको किस टाइप की दिखेगी, ये किस टाइप की दिखेगी आपको ये कैंडल। इसमें बेसिकली ये जो कैंडल आपको जो टाइप इसका दिखने वाला है, इसको बोलते कैसे, नॉर्मल अगर लैंग्वेज में इसे समझूं तो हथौड़ा आपने देखा होगा, ठीक है, जिससे आप कील ठोकते हो, तो वही होता है हमारा हथौड़ा चार्ट के ऊपर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हथौड़ा। अगर स्पेलिंग या हिंदी थोड़ी गड़बड़ हो तो कोई दिक्कत वाली बात मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब कैंडल को हम डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे ये होता है, यही यही होता है इस टाइप का, ऐसे ही होता है काइंड ऑफ, थोड़ा सा ऊपर ऐसे। अब इसमें मुझे जो दिखता है, इसकी जो टाइप दिखती है वो चार टाइप होती है गाइस। ठीक है, हैमर की। तो मैं आपको वो धीरे धीरे वो एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको वन बाय वन इसको बड़ा इजी समझ में आ जाए। हैमर और हैंगिंग मैन, एक और बात, हैमर और हैंगिंग मैन सेम ही होता है, इसमें कुछ अलग नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कलर का डिफरेंस होता है, ताकि आपका थोड़ा स्पीड से ये कोर्स ख़त्म हो और टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो सेम चीज़ों के ऊपर। हैमर और हैंगिंग मैन सेम ही होते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है मार्केट में जो आपको देखने को मिल सकता है, ये हैमर ही है, हैंगिंग मैन भी है। तो पहले हम बात करेंगे हैमर की, दूसरा हम बात करेंगे हैंगिंग मैन की, साथ के साथ ही। ठीक है, अब ये बनती कैसे हैं और इनको हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। तो पहले बात करते हैं हैमर की। हैमर आपको कैसे देखने को मिलेगा, किस टाइप के हैमर आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट हैमर जो आता है वो ऐसा दिखता है, सॉरी वो सिंपल दिखेगा, बिल्कुल सिंपल, जिसमें ऊपर की साइड कोई विक नहीं होगी, नीचे की तरफ आपकी विक होती है। सेकंड हैमर जो टाइप आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, सेम बॉडी बट अप साइड में विक है। इनके नाम अभी बताता हूँ। तीसरा जो हैमर आपको देखने को मिलेगा जिसमें ऊपर की तरफ विक नहीं मिलेगी, ठीक है, बट बॉडी आपको बड़ी देखने को मिलेगी छोटी सी विक के साथ। अब बात करता हूँ द लास्ट एंड फाइनल हैमर की। ठीक है, इसमें आपको अपसाइड भी विक देखने को मिलेगी और डाउन साइड भी विक देखने को मिलेगी। लाइकवाइज आपके हैंगिंग मैन होते हैं, बस हैंगिंग मैन का कलर चेंज होता है। ठीक है, ये जो रेड कलर की बॉडी आपकी बनी है, रेड कलर की कैंडल आपकी बनी है, हैमर की तरह ही होती है, इसे देखा जाता है हैंगिंग मैन की तरह। ओके, ये होता हैंगिंग मैन है, दिखता है हैमर जैसा ही है। दूसरी कैंडल में भी विक होती है एंड अप साइड भी विक होती है। पीछे वाली कैंडल में, इस वाली कैंडल में आपको विक नहीं दिख रही ना, इसमें विक है। ठीक है, अब ये जो होगा, ये भी अगर रेड कलर का ऐसा होता है, ठीक है, तो इसे हम हैंगिंग मैन ही बोलेंगे, ना कि हैमर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ लास्ट कैंडल की, हैंगिंग मैन में फोर्थ टाइप, जिसमें अप साइड भी वीक होगी, डाउन साइड भी वीक होगी काइंड ऑफ, ये भी हैंगिंग मैन ही होता है। अब इन सब में डिफरेंस क्या है और हम इन्हें कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो मैंने इनके कुछ नाम रखे हैं। ठीक है, आप इन्हें कैसे कंसिडर कर सकते हो। ये जो हैमर है, ये हैमर का नाम जो हमने रखा हुआ है, इसे मैं बोलता हूँ स्कोप हैमर।
इसका नाम मैंने रखा है स्कोप। इस हैमर का नाम मैंने रखा है शिफ्ट। इसका मैंने नाम रखा है लॉक। और इस वाले हैमर का मैंने नाम रखा है प्राइम। लाइकवाइज इनके रीज़न अभी बताता हूँ क्यों मैंने रखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस वाले हैमर का, हैंगिंग मैन का जो मैंने नाम रखा है स्कोप। इस वाले हैंगिंग मैन का जो मैंने नाम रखा है शिफ्ट। इस वाले हैंगिंग मैन का जो मैंने नाम रखा है लॉक। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा इन सब चीज़ों में ना। इस वाले हैंगिंग मैन का मैंने नाम रखा है प्राइम। अब जैसे नाम है वैसे ही इनके काम है। अगर मैं बात करूं कि इसको स्कोप क्यों रखा गया है, आपने चार्ट में मोस्टली देखा होगा, बड़ा सुंदर दिखता है, बड़ा ब्यूटीफुल दिखता है, ये बहुत ही सुंदर, मतलब मार्केट को उठा दे इतना सुंदर दिखता है, पर ये काम नहीं करता है। इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है स्कोप हैमर की, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% आप मान के चलना, इतना ही काम करता है। मोस्टली ये फेलियर में काम आता है स्कोप हैमर। अब मैं बात करता हूँ, ये जब भी ऐसा सुंदर सा हैमर आपको दिखेगा ना, मोस्टली वो फेल ही होता दिखेगा, मतलब वो वर्क नहीं करेगा, अप साइड नहीं ले जाएगा, वो डाउन साइड ले जाने के लिए काम करता है। बात करते हैं सेम हैंगिंग मैन में। अगर सपोर्ट पे बन जाता है हैंगिंग मैन, सॉरी, अगर सपोर्ट पे ये हैंगिंग मैन, स्कोप हैंगिंग मैन बन गया, तो ये मान के चलना 30-40% चांस है, ठीक है, कि मार्केट वहाँ से गिरेगा नहीं, उठेगा। हैंगिंग मैन का काम क्या होता है, देखो, रेड कलर का हैंगिंग जो हैमर बनता है वो हैंगिंग मैन होता है, और हैंगिंग मैन का काम होता है मार्केट को गिराना। अगर सपोर्ट पे ये बन गया तो ज़्यादा चांसेस है मार्केट अप साइड निकलेगा, ना कि डाउन साइड। और यही हैमर अगर सपोर्ट पे बन जाता है, ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि 30% या 40% चांस होते हैं कि मार्केट में ये वाला हैमर काम करेगा या ये वाला हैंगिंग मैन काम करेगा। अगर इसका जो नेचर है वो गिराने का है, तो ये यहाँ से उठा सकता है। इसका नेचर अगर उठाने का है तो ये गिराने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, ना कि उठाने में। इसीलिए इनका नाम स्कोप दिया है। एक होप, एक आशा, एक उम्मीद। उम्मीद पे तो मार्केट कभी खरा चलता ही नहीं है, तो हैमर या फिर हैंगिंग मैन कैसे चलेंगे, ठीक है, सेम। अब बात करता हूँ शिफ्ट की। शिफ्ट का मतलब होता है कि एक जगह से मार्केट दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। शिफ्टिंग में, ठीक है, लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना शिफ्टिंग ही तो है। क्या वो जल्दी हो पाता है? नहीं। क्या टाइम लगता है? हाँ। अगर मेहनत की जाए तो बना जा सकता है, हाँ। मतलब 50-50 चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से इस हैमर के दिखाने के बाद ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी, लेकिन चांसेस 50-50 है। कम काम करता है लेकिन 50-50, कभी करता है कभी नहीं करता। एक उम्मीद देता है, मतलब एक शिफ्ट कि भाई लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में आ जाए। तो सेम चीज़ हैंगिंग मैन के साथ भी है, सॉरी, इसमें भी ये यही काम करता है। शिफ्टिंग में कुछ ऐसा ही दिखाता है कि 50-50% के चांसेस हैं। अगर इस टाइप का हैंगिंग मैन बनता है तो 50-50 के चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से गिर भी सकता है और नहीं भी। वो डिपेंड करेगा अगली कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं लॉक की, जो मोस्ट रिलायबल है, ठीक है। लॉक, आपने कभी ताला देखा होगा? लॉक हैमर की अगर मैं बात करता हूँ, आपने जब ताला देखा होगा तो कहीं आप ताला लगा के आते हो तो 70-80% मन में ये रहता है, सॉरी 60% मन में ये रहता है, अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 60% to 70% मन में रहता है कि यार ताला तो हमने लगा दिया, ठीक है, अब कोई हमारी चीज़ उठा के नहीं ले जाएगा या चोरी नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर वो टूट गया या किसी ने तोड़ दिया तो दिक्कत हो सकती है। तो ये होता है लॉक। नॉर्मल में लैंग्वेज में अगर बात हो, लॉक 60-70% इसका रेशियो होता है। रिलायबल होता है ये, ठीक है, कि इतना काम कर देगा, इस पर रिलाई किया जा सकता है। सेम बात है हैंगिंग मैन की। अगर ये सपोर्ट पे ऐसा बनता है या रेजिस्टेंस पे ऐसा बनता है तो चांसेस ज़्यादा है। कितने चांसेस हैं? 60-70% के चांसेस हैं कि मार्केट को यहाँ से गिराने में इंटरेस्टेड है, ना कि उठाने में। वो डिपेंड करेगा अगली कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर अगेन। अब मैं बात करता हूँ प्राइम हैमर। ये ऑप्टिमस प्राइम वाला प्राइम हैमर ही मान के चल लेना आप, एक तरह से देखा है ना ऑप्टिमस प्राइम की मूवीज़, उसी टाइप से इसके चांसेस होते हैं 78% ये हैमर काम करता है। अगर कहीं सपोर्ट पे या एरिया पे बना है तो चांसेस ज़्यादा है मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगा। सेम
प्राइम हैंगिंग मैन की बात करता हूं तो यहाँ पर चांसेस 78% है कि मार्केट वहाँ से डाउन ही जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका नेचर डाउन जाने का है। ओके, अब मैं बात करता हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आया? देखो, हैमर जो इस टाइप के आपके बन रहे हैं, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, ये डिपेंड करेगा किस टाइप का हैमर बनाए। अगर वो यहाँ पर विक के साथ शिफ्ट हैमर बनाए तो उसके 50-50 चांसेस हैं कि वो अपसाइड जा सकता है या नहीं जा सकता। बात करते हैं स्कोप हैमर की, तो ये तो मोस्टली केसेस में काम नहीं करता है। बात करते हैं लॉक हैमर की, काफ़ी अच्छे केसेस में काम करता है 60-70% केसेस में। बट प्राइम हैमर अगर बनता है तो चांसेस ज़्यादा हैं, 78% के चांसेस है कि मार्केट वहाँ से बूस्ट हो सकता है। सेम हैंगिंग मैन ये बनता है तो चांसेस ज़्यादा है गिरने की जगह ऊपर ले जाएगा, फेल करेगा। शिफ्ट हैंगिंग मैन की मैं बात करता हूँ तो 50-50 है, गिर भी सकता है ऊपर और जा भी सकता है। लॉक हैंगिंग मैन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मार्केट 60-70% इस पर रिलाई कर सकते हैं। द रिलायबल जो आपका हैंगिंग मैन है वो ये है, एंड द मोस्ट वन ऑफ द फेवरेट, अगर प्राइम हैंगिंग मैन दिख जाता है तो चांसेस ज़्यादा है मार्केट वहाँ से गिरेगा, ना कि ऊपर जाएगा। वो डिपेंड करेगा लोकेशन पे कैंडल किस जगह बनी है। अब आगे चलते हैं और दो जो कैंडल्स हमारी बची हुई है उन पे भी बात करते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल्स आपकी आती है जिन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो उन कैंडल का नाम है शूटिंग स्टार, और उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर। सिर्फ कलर का फ़र्क है, काम वही करेंगी। मैंने कैंडल्स के नाम कुछ ऐसे रखने की कोशिश की है ताकि सबको इजी टू लर्न हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ग्रीन और रेड सिर्फ दो ही टाइप का। ये किस टाइप की बॉडी बनती है, इस टाइप की बॉडी। अभी तक हमने देखा इसकी उल्टी, जिसमें बॉडी ऊपर की साइड थी। अब इसमें बॉडी जो होगी वो नीचे की साइड होगी। अब ये ग्रीन और रेड जो बनेंगे उस पर डिपेंड करेगा आपका शूटिंग स्टार। इसको मैंने दो चीज़ों में डिफाइन किया हुआ है बेसिकली। ये क्या दर्शाता है, देखो पहले जो विक थी नीचे से ऊपर तक जा रही थी उस वो दर्शाता है बाइंग, ठीक है। और ये जो दर्शाता है वो दर्शाता है सेलिंग का प्रेशर। वो बाइंग का प्रेशर था, ये सेलिंग का प्रेशर है। इसको अगर मैं बोलना चाहूँगा इस चीज़ को, तो ये सेलर्स का प्रेशर होता है, सेलर्स प्रेशर, सेलिंग का प्रेशर, ठीक है। इसीलिए कैंडल की बॉडी बनते बनते में यहाँ पर बर्न हो गई, जल गई। सेम सेम चीज़ है आपकी बाइंग के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा कि शूटिंग स्टार को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे पहचान सकते हैं इन्वर्टेड हैमर को। पहले मैं यहाँ पर लेके आऊँगा शूटिंग स्टार। इसमें 4 टाइप की कैंडल्स बनती हैं आपकी, 4 टाइप के शूटिंग स्टार होते हैं। पहला ये, दूसरा इस टाइप का, तीसरा, चौथा। ठीक है। सेम मैं बात करूँगा इन्वर्टेड हैमर की। उसमें भी सेम ही ऐसी ही कैंडल्स बनती हैं, बस बॉडी का कलर और कैंडल का कलर अलग होता है। अब इन कैंडल्स को मैंने नाम क्या दिए हैं, अगेन वही नाम है। दिस वन इज स्कोप, ये हमारा है शिफ्ट। क्या है ये, स्कोप शूटिंग स्टार, शिफ्ट शूटिंग स्टार, यहाँ पर ये लॉक शूटिंग स्टार, और ये हमारा प्राइम शूटिंग स्टार। ऑलमोस्ट आपको समझ में आने लग गया होगा। ये स्कोप इन्वर्टेड हैमर, ये शिफ्ट इन्वर्टेड हैमर, ये जो आपका है वो है लॉक इन्वर्टेड हैमर, और ये है जो आपका वो प्राइम इन्वर्टेड हैमर। अब इनके नेचर क्या होते हैं, कैसे ये काम करती हैं, तो अगर मैं बात करता हूँ शूटिंग स्टार की, अगर इस टाइप का आपको शूटिंग स्टार देखने को मिलता है जिसमें नीचे विक नहीं हो, ऊपर से सेलिंग का प्रेशर हो और छोटी सी बॉडी हो, तो वो स्कोप होता है। स्कोप का मतलब क्या है, उम्मीद, और उम्मीद पे तो मार्केट कभी खरा उतरता ही नहीं है। 30-40% चांस होते हैं इसके वर्क करने के।
सेम शिफ्ट की लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में अगर मैं आना चाहता हूँ तो मेरे को उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो 50-50 का चांसेस हैं, बिना मेहनत किए तो मैं नहीं बन सकता, इसलिए इसका नाम शिफ्ट, जिसमें छोटी सी विक होती है। लॉक शूटिंग स्टार की अगर मैं बात करता हूँ लाइकवाइज, ठीक है, तो इसमें चांसेस हैं मेरे 60-70%, ताले वाली बात कि ताला जो आपको बताया था हमने, तो ताला लगा दिया, सब कुछ लॉक कर दिया, लेकिन पीछे से अगर कुछ हो जाता है, कोई तोड़ देता है, तो वो 60-70 दूसरी कैंडल आ गई तो मार्केट फिर से उठ सकता है। प्राइम वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड एक्यूरेट, इसकी जो एक्यूरेसी है वो 78% की है प्राइम शूटिंग स्टार की, कि ये जनरली मार्केट को गिराने में ही ज़्यादा फोकस रखता है। बात करते हैं स्कोप का, सेम चीज़, स्कोप इन्वर्टेड हैमर। अब वो जो शूटिंग स्टार था वो मार्केट को गिराने के लिए था, इन्वर्टेड हैमर जो होते हैं वो मार्केट को उठाने के लिए होते हैं, तो यहाँ चांसेस स्कोप में ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ से उठे नहीं लेकिन गिर जाए। 20-30% या 30-40% के आसपास के इसके चांसेस रहते हैं कि मार्केट यहाँ से उठने की जगह गिर सकता है। बात करता हूँ शिफ्ट की, तो शिफ्ट में जो चांसेस रहते हैं लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग 50-50, अगर प्रॉफिटेबल हो तो प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल बनने के लिए भी आपको 50-50 चांसेस, अगर मेहनत करोगे तो ही बन पाएंगे, वरना नहीं। अगेन बात करते हैं लॉक की, लॉक इन्वर्टेड हैमर की, कि ये मार्केट में उठाने का काम करता है, इसके चांसेस क्या हैं, 60-70% चांसेस हैं कि ये वाला इन्वर्टेड हैमर मार्केट को उठा दे। बट अगर मैं बात करता हूँ प्राइम इन्वर्टेड हैमर की, ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं, 78% चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से उठ जाए, 22% केसेस में मार्केट कई बार गिर जाता है, तो इसीलिए इनका ही है। तो ये था आपका टाइप ऑफ कैंडल। इसके अलावा जो आपकी कैंडल्स बनती हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, ये बेसिक कैंडल है, सिर्फ आपको इन्हीं 4 टाइप की कैंडल्स पे ध्यान देना है, इससे फालतू कैंडल्स पे ध्यान नहीं देना है। फॉर नॉलेज पर्पज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एंगल्फिंग एंड डोजी कैंडल्स होती कैसी हैं, इसे चाहे तो आप कंसिडर कर सकते हो, वरना इसको स्किप भी कर सकते हो। ये 2 ही टाइप की कैंडल्स आपकी और मायने रखेंगी। जो एंगल्फिंग टाइप की कैंडल होंगी वो कुछ इस तरीके से दिखेंगी, ये, ठीक है, सेकंड, ये एंगल्फिंग बना रहा हूँ, ओके। अब अगर इस पे मैं लेता हूँ, ये 2 टाइप की बन सकती हैं, छोटी बड़ी हो सकती हैं, ठीक है, ये आपकी एंगल्फिंग होती है। मतलब क्या होता है इनका, एंगल्फिंग का, कि अगर ये कैंडल ऐसी बनी है, लेट्स से ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ग्रीन बना है पूरा, ये ग्रीन कैंडल आई है, ठीक है, और यहाँ पर जो बॉडी है, यहाँ पर जो बॉडी है वो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार, सिर्फ एग्जांपल के लिए एक शूटिंग स्टार की कैंडल बनी है, उसको ये एंगल्फ कर गया। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एंगल्फिंग, कि ये एंगल्फिंग है, ये एंगल्फिंग टाइप की कैंडल है। क्या है ये, बुलिश एंगल्फिंग इसे हम बोलते हैं, बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, ये बुलिश एंगल्फिंग है। और लाइकवाइज अगर मैं बात करूँगा बियरिश एंगल्फिंग की, तो ये जो कैंडल आपकी यहाँ बनी है, तो कौन सी वाली, ये वाली, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। लेट्स से यहाँ पर जो एक कैंडल बनी है, ये ग्रीन बनी है, अब यहाँ पर मैं कहता हूँ एक बड़ी सी रेड कैंडल आ जाती है इस टाइप से, जो इसकी बॉडी को और विक को भी एंगल्फ कर जाए। इस कैंडल को मैं क्या बोलूँगा, इस कैंडल को मैं बोलूँगा बियरिश एंगल्फिंग। तो ये था आपका बेसिक एंगल्फिंग का, वो सिर्फ हिंट देने के लिए कि ये टाइप की कैंडल है, बट इन पे आपको फोकस नहीं करना है, सिर्फ याद रहना चाहिए कि होता क्या है। अब बात करते हैं हम डोजी कैंडल्स की, कि डोजी कैंडल्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या होता है उसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहली जो डोजी कैंडल होती है वो होती है ग्रेवस्टोन डोजी, एक होती है आपकी ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है, दूसरी होती है आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी, तीसरी आपकी जो डोजी होती है वो स्टार या फिर स्टार डोजी ही इसको आपको बोलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इनके भी नेम बाद में कर दिए जाएंगे। अब ये दिखती कैसी हैं,
तो ग्रेवस्टोन डोजी इररेस्पेक्टिव ऑफ कलर, इररेस्पेक्टिव ऑफ कुछ दोनों कलर बन सकते हैं, ग्रीन और रेड। तो इसको मैं कुछ ऐसे बनाना चाहूँगा, काइंड ऑफ दिस, इस टाइप का। इसका मैं कलर, दोनों कलर दे दूंगा इसमें। एक तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर दे दूंगा, ठीक है, दूसरा मैं कलर दे दूंगा रेड। उसका रीज़न यही है कि ये दोनों में किसी भी कलर की बन सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है ऐसी कैंडल नहीं दिखेगी, ये ध्यान रखना, कहीं बोलो सर आपने बताया था। तो ये आपका एक डोजी है। दूसरे डोजी की अगर मैं बात करता हूँ ड्रैगन फ्लाई की, तो वो कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा, इस टाइप का, जिसमें आपको ग्रीन और रेड दोनों देखने को। इनकी बॉडी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, बिल्कुल ना के बराबर। ये इतनी बॉडी जितनी दिखा रहा हूँ ना उतनी भी नहीं दिखेगी, उससे भी कम दिखती है, ठीक है। ना के बराबर की इसकी बॉडी रहती है, ध्यान रखना, बिल्कुल ना के बराबर की। तो ये आपकी ग्रीन और रेड। अब स्टार डोजी की बात करते हैं। स्टार डोजी जो होती है वो आपकी बिल्कुल ऐसे होती है, ना के बराबर की इनमें बॉडी होती है। अब ये ग्रीन और रेड कुछ भी दिखता है तो मैं इसको कंसिडर ऐसे ही करूँगा कि ये स्टार डोजी है, ठीक है। ये क्या होता है, इनमें ना तो कोई बॉडी होती है ना ही कोई स्ट्रेंथ होती है, इनको ऊपर या नीचे ले जाने के लिए एक कैंडल होती है। अगर कैंडल हाई में ब्रेक करके बन गया, अगर कैंडल यहाँ क्लोजिंग दे देती है तो ये अपसाइड मूवमेंट दिखा देते हैं। अगर लो में कर जाता है तो सेम लाइकवाइज इसमें एंड लाइकवाइज इसमें। बस फ़र्क ही इतना होता है कि ये वाली जो कैंडल होती है इसके ऊपर ज़्यादातर जो केसेस देख 78% केसेस में ये कैंडल जो है, अगर अपसाइड कोई कैंडल यहाँ क्लोज कर जाती है ग्रीन में, लेट से ग्रीन में अगर कोई क्लोज कर जाती है तो यहाँ पर ये ज़्यादा चांसेस होता है कि यहाँ से ये बुलिश मोमेंटम लाने की कोशिश करती है। इसकी बात करते हैं तो यहाँ से अगर कोई कैंडल डाउन साइड का मोमेंटम दिखा देता है, जिसमें इसकी विक भी अगर वो कर लेगा, रेड कलर की कैंडल बन गई, तो मैं इसको कैसे देखूंगा, इसको मैं मोस्टली बियरिश देखता हूँ, ना कि बुलिश। बाकी डिपेंड करेगा किस लोकेशन पे है और किस पे क्या है। अब इसमें ग्रीन और रेड दोनों ही कैंडल बन सकती है, ठीक है। या तो यहाँ से जाके नीचे रेड बन जाए या यहाँ से जाके ऊपर ग्रीन बन जाए। तो यहाँ पर जो ये कैंडल बनेगी, इसको जिस साइड एंगल्फ करेगा मार्केट उसी तरफ मूवमेंट कर देता है, इसका कोई पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं होता है। तो ये बुलिश भी होती है एंड बियरिश भी होती है। तो ये थे आपके कैंडल्स के टाइप जिन पे आपको फोकस करना है। सिर्फ बुलिश, एंगल्फिंग और डोजी आपको सिर्फ ध्यान रखनी है। एंड मेन जो आपको फोकस करना है वो इन 4 कैंडल्स पे आपको फोकस करना है, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन और हैमर। यही आपकी काम करने वाली है। हैमर के टाइप स्कोप, शिफ्ट, लॉक, प्राइम। सेम हैंगिंग मैन, स्कोप, शिफ्ट, लॉक, प्राइम। शूटिंग स्टार एंड इन्वर्टेड हैमर, स्कोप, शिफ्ट, लॉक, प्राइम। और इन कैंडल्स की खासियत होती है कि अगर मैं इनसे लेफ़्ट टू राइट चलूँगा तो ये पावरफुल होती चली जाती हैं। जैसे कि, तो मैं इसको अगर कंसिडर करता हूँ एक और चीज़, अगर मैं इसको लेफ़्ट टू राइट अगर चलता चला जाऊँगा ना यहाँ पर, तो ये पावरफुल बुलिश कैंडल में कंसिडर की जाती है। अगर सेम चीज़ मैं यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट चलूँगा तो इसको मैं कैसे कंसिडर करूँगा, पावरफुल बियरिश, मतलब मार्केट को गिराने के लिए। अब बात करते हैं जो आपकी कैंडल्स बाकी बचती हैं उनकी। सेम इसमें भी मैं ऐसे ही कंसिडर करूँगा कि मार्केट में जो ये कैंडल्स हैं इनको मैं लेफ़्ट टू राइट अगर देखता चलता हूँ तो मेरे को ये पावरफुल बियरिश दिखाई देती हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसकी लेफ़्ट टू राइट, अगर इन कैंडल्स को मैं देखता हूँ शिफ्ट होती चली जाती हैं ये, तो मैं इसको करूँगा पावरफुल बुलिश। ये इनका नेचर होता है गाइस। आई होप आपको कैंडल्स का लॉजिक एंड टाइप ऑफ कैंडल समझ में आई होंगी। यही बेसिक पार्ट होते हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। जो फोकस आपको करना है, जो फोकस एरिया है इसमें, जिस पे आपको फोकस करना है, ठीक है, वो सब पे नहीं करना है। आपको बेसिकली जो फोकस करना होगा इसमें, वो फोकस का एरिया जो आपका बनेगा वो बेसिकली जो कैंडल्स आपको देखनी है वो ये जो कैंडल्स हैं, कहाँ तक, ये आपका फोकस एरिया है। जिन पे आपको फोकस एरिया, जिन पे आपको मोस्टली फोकस करना है इस सेटअप के लिए,
जिनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए सिर्फ फॉर नॉलेज पर्पस, वो यही है। ठीक है, ये नॉलेज पर्पस है, नॉलेज पर्पस की पता होना चाहिए कि ये कैंडल्स होती हैं, क्योंकि ये आगे काम आ सकती है। ठीक है, जिन एरियाज़ पे आपको फोकस नहीं करना है वो एरिया है 3CP, 4CP एंड 5CP। 2CP पे करना है, 2CP आगे बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, 3CP, 4CP, 5CP पे आपको फोकस नहीं करना है, कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए एंड स्ट्रैटेजी को बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड सिंपल बनाने के लिए। ये आपके लिए ही होगा। ठीक है, आई होप आपको टाइप ऑफ कैंडल ये सब समझ में आया होगा एंड फोकस एरिया समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा कुछ फोकस नहीं करना है। अब बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको कैसे देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको थर्ड लेक्चर देखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।